नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम राजपथ में। रोजाना की तरह एक बार मैं फिर हाजिर हूं रवि शर्मा, राजनीतिक हलचल की एक नई कड़ी के साथ। वक्त तेजी से बदल गया और तुम वक्त से तेज निकले। कहते हैं कि तलवार का जख्म भर जाता है लेकिन जुबान से खाया घाव कभी नहीं भरता। लिहाजा बोलें जरूर लेकिन बेहद सोच समझकर। यह जिम्मेदारी उस वक्त और बढ़ जाती है जब बोलने वाला कोई आम आदमी नहीं बल्कि समाज का एक नुमाइंदा हो। सांसद ही नहीं, मंत्री का जिम्मेदारी भरा दायित्व भी हो। तब ऐसे नुमाइंदों को मर्यादा और अमर्यादित व्यवहार का रास्ता तय करते समय बेहद सजग रहना चाहिए, ऐसा समाज उनसे उम्मीद करती है। साध्वी निरंजन ज्योति ने जो कहा उसे किसी भी विचारधारा में यकीन करने वाला कोई भी शख्स स्वीकार नहीं कर सकता। तभी शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी हस्तक्षेप कर जुबान पर लगाम लगाकर काम करने की हिदायत देनी पड़ गई। हंगामा कुछ इस हद तक बढ़ गया कि प्रधानमंत्री को संसद में बुलाने की मांग तक हो गई। विपक्ष ने यहां तक कह दिया कि उन्हें विदेश दौरों के लिए तो वक्त है लेकिन संसद के लिए नहीं। क्या उन्हें संसद में आने के लिए वीजा जारी करना होगा? लिहाजा आज नरेंद्र मोदी को संसद में मौजूद होना पड़ा। इस मुद्दे पर हंगामा जारी है। कांग्रेस नेता राशिद अलवी ने इस बयान पर बेहद अफसोस जताते हुए इसकी कड़ी निंदा की। अलवी ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी को इसमें दखल देना चाहिए। उनका कहना था कि बीजेपी इसी तरह की नफरत की राजनीति करती है। यूपी में बीजेपी ने यही किया। ये पूरी सरकार का भाषण है, अकेले मंत्री का नहीं। हंगामा है क्यों बरपा, हंगामा है क्यों बरपा, हंगामा है क्यों बरपा। याद रखिएगा, ये आपको तय करना है कि दिल्ली में राम जादव की सरकार बनेगी या हराम जादव की सरकार बनेगी। आपको स्वयं फैसला करना है, क्योंकि अभी मुझे एक तारीख में मोदी सरकार के माननीय मंत्री के बोल हम आपको जस के तस तो नहीं सुना सकते, सुनाए भी कैसे। सियासी बयानबाजी के चक्कर में साध्वी निरंजन ज्योति अभद्र भाषा पर उतर आई। मौका था दिल्ली में एक चुनावी सभा का। पार्टी के आदेश पर दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनाने के लिए कमर कसकर उतरी थी, लेकिन जुबान ने साथ नहीं दिया। याद रखिएगा, ये आपको तय करना है कि दिल्ली में राम जादव की सरकार बनेगी या हराम जादव की सरकार बनेगी। आपको स्वयं फैसला करना है, क्योंकि अभी मुझे एक तारीख में। पुरानी कहावत है, जोश में होश खो देने वाली बात तो आपने सुनी ही होगी। दरअसल यहाँ भी ऐसा ही हुआ। हाल ही में मंत्री बनी निरंजन ज्योति ने होश में जोश खो दिया। सभा में भाषण के लिए माइक थामते ही प्रधानमंत्री का गुणगान जी भरकर किया। 6 महीने पहले बनी सरकार की पीठ भी खूब थपथपाई। हरियाणा से लेकर महाराष्ट्र की जीत का जिक्र किया। कश्मीर भी इनके हाथ से जाने वाला है और झारखंड में अभी चुनाव प्रचार करके आए। सभा में साध्वी ने जमकर ताल ठोकी, कहा दिल्ली में बीजेपी का परचम लहराएगा। झारखंड को साध्वी बिल्कुल पार्टी का जीता हुआ मानकर चल रही हैं। यहां तक तो सब ठीक था, बात तो यहां के बाद बिगड़ी जब निरंजन ज्योति ने दिल्ली वालों को झकझोरते हुए सलाह दी कि इस चुनाव में दिल्ली वालों को तय करना है कि वह किसके साथ है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि साध्वी की जुबान पहली बार फिसली हो। जब मुजफ्फरनगर दंगों की आग में जल रहा था तो उस समय भी साध्वी निरंजन ज्योति ने कुछ ऐसा ही बयान दिया था। सुनिए जरा आप भी। सहारे राजनीति चलती है क्या? परिवारवाद के सहारे नहीं, माँ बेटे की सरकार। तो कितने घोटाले हुए हरियाणा में दामाद के द्वारा। ये साधन परिवार में स्टील के बर्तनों की दुकान रखने वाला, उसका बेटा उसका
सोनिया गांधी का दामाद इतना अरब खरबपति कैसे हो गया। खुद हिंदुत्व की बात कहने वाली साध्वी निरंजन ज्योति का यह बयान इस समय सियासी मुद्दा बनता जा रहा है। हालांकि साध्वी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान संसदीय भाषा का इस्तेमाल करने पर लोकसभा में खेद जता दिया है। उन्होंने अपने बयान को लेकर संसद में जारी गतिरोध को दूर करने की कोशिश करते हुए कहा कि मेरा गलत उद्देश्य नहीं था, लेकिन जो शब्द मैंने बोले हैं उन पर मैं खेद जताती हूं और जो कहा उसे स्वीकार करती हूं, यानी पहले आग लगाना और फिर उस पर पानी डालना। मतलब साफ, मुंह में राम बगल में आग। मंत्री के बयान के बाद लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने सभी सदस्यों को अपने भाषण के दौरान संयम बरतने के लिए चेताया। उधर राज्यसभा में भी साध्वी ने अपने बयान पर खेद जताने के साथ साथ माफी मांगी। कि रामजादे रहेंगे या हरामजादे रहेंगे राजनीति में। कहते हैं सामान जमीन पर गिर जाए तो कोई भी उठा ले, लेकिन जब जुबान फिसलकर विपक्षों के लिए गलत लफ्ज दोहराएं तो उस पर सियासत गरमाना जरूर है। मोदी की नई नवेली मंत्री ने पहले तो विपक्ष को तीखी बातों से घायल किया, बाद में उस पर मरहम लगाया। संसद में जब इस बात को लेकर जबरदस्त हंगामा हुआ, साध्वी अपनी गलती पर माफी मांगती नजर आईं। यहाँ तक वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भी इस बात पर माफी मांगी। मंत्र महोदय माफी मांगे भी क्यों भला, पार्टी के हाईकमान का जो आदेश था। मेरा कोई इरादा नहीं था, ना है, लेकिन जो बात मेरे मुख से निकली है मैं दिल से उसको खेद प्रकट करती हूँ और स्वीकार करती हूँ। मंत्री के बड़बोले बयान ने तो राम जादो यानी राम के साथ के ऐसे शब्द को जोड़ दिया जिसे बताना भी नामुमकिन है कि सरकार चाहते हैं या हरा। साध्वी का मतलब साफ था कि जो राम और एकीकृत भारत में विश्वास नहीं करते। साध्वी के बयान पर विपक्ष ने लोकसभा में विरोध जताया, जिसके कारण सदन की कार्यवाही थोड़ी देर के लिए स्थगित करनी पड़ी। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति के विवादित बयान के बाद अपने सांसदों और नेताओं को नसीहत दी। पीएम मोदी ने बीजेपी संसदीय दल की बैठक में साध्वी का नाम लिए बिना कहा कि जब सरकार इतना अच्छा काम कर रही है तो इस तरह के विवादित बयान की क्या जरूरत है। पीएम ने कहा कि पार्टी के सांसदों और नेताओं को ऐसे बयान से बचना चाहिए। उधर साध्वी निरंजन ज्योति के बयान पर राज्यसभा में विपक्षी सदस्यों ने जमकर हंगामा किया और मंत्री को बर्खास्त करने की मांग की। सदन की बैठक शुरू होने के साथ ही विपक्षी सदस्य केंद्रीय खाद्य और प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति के खिलाफ खड़े हो गए। मंत्री ने पहले खेद जताया, बाद में माफी भी मांगी, लेकिन विपक्ष उनके इस्तीफे पर अड़ा रहा। इस हंगामे के बीच अब समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर बात करेंगे अमर्यादित माननीय की। आज की खबरें, नए कल का आगाज, इनके बीच है ऐसा ख्याल जो बदलेगा देश का हाल। बीजेपी को क्या दुश्मन मानते हैं आप लोकतंत्र का? दुश्मन है, दुश्मन है, दुश्मन है लोकतंत्र का। भारत तय कर रहा है एक नया सफर। पूछेंगे हुक्मरानों से सवाल। तो आपके कहने का मतलब ये है कि भारत के भाग्य विधाता हैं आप? मैं ऐसी गलती नहीं करता। क्या मंदिर वही बनेगा? की समस्या का हम समाधान चाहते हैं और हाशिए पे जानेंगे उनसे जवाब। बीजेपी चुनावी रंग में क्या दंगों को मुद्दा बना रही है? ये हमेशा कोई न कोई मुद्दा ऐसा झूठ प्रचार करते हैं क्योंकि इनके पास बहुत जबरदस्त ताकत है। देखिए बेबाक बात डॉक्टर ललित भारद्वाज के साथ सिर्फ NewsFirst.TV पर। देखिए राजपथ रवि शर्मा के साथ।
रोज शाम 6 बजे सिर्फ newsfirst.tv पर। ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है और आप देख रहे हैं न्यूज फर्स्ट की खास पेशकश, मुंह में राम बगल में आग। बीजेपी जो खुद संविधान की बात करती आई है, मंत्री पद की शपथ लेते समय भी अपने संविधान को याद किया जाता, लेकिन यहां बीजेपी के कद्दावर नेता कहे जाने वाले लोग ही खुद संविधान को भूलकर गाली गलौज जैसी भाषा पर उतर आए। मुद्दा जब विपक्ष को मिला तो उसने जमकर बीजेपी पर हमला बोला। विपक्ष के सदस्यों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसद में आने की भी आलोचना की। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि मंत्री ने देश की जनता को गाली दी है। बसपा अध्यक्ष मायावती ने कहा कि मंत्री ने जो कहा वह संविधान के खिलाफ है। मंत्री ने भारत के लोगों को राम के बच्चे कहा, यह हमारे संविधान की धर्मनिरपेक्ष भावना के खिलाफ है। मंत्री को हर हाल में इस्तीफा दे देना चाहिए। मंत्री द्वारा जिस तरीके की अभद्र भाषा का इस्तेमाल विपक्ष को लेकर किया गया है, ये बहुत ही निंदनीय है। सरकार से, सरकार के मंत्रियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वो सभ्य भाषा का प्रयोग करेंगे। उनका व्यवहार हमारी राजनीति में, प्रजातंत्र में मर्यादापूर्ण होगा। संसद में हंगामा हुआ तो सरकार के सदस्यों ने अपने मंत्री का बचाव किया। मुलायम ने भी बलात्कार के मामले पर ऐसा ही बयान दिया था, जिसमें सपा सुप्रीमो ने कहा था लड़कों से गलती हो ही जाती है। मतलब साफ है, घाट घाट में कोई अछूता नहीं है। में फांसी दी जाएगी? 3 लड़के हैं, गलती हो जाती है तो 3 को भी फांसी दे दी बम्बई में। अब सोचिए, ऐसे कानूनों को बदलने की कोशिश की जाएगी तो उपयोग करने वालों को सजा देगी। वहीं केंद्रीय संसदीय कार्य राज्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि कांग्रेस के मंत्रियों ने भी अतीत में आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया है। नकवी ने कहा कि हम इस तरह की भाषा के उपयोग को उचित नहीं ठहराते, लेकिन कांग्रेस के मंत्रियों ने भी कई बार ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया है। और आपने 0 आवर में जितने भी मुद्दे और जितने भी विषय लोगों ने रखे हैं, कृपया उसको आप पहले बात तो स्पंज करें, क्योंकि आपने अलाउ नहीं किया था और वो रिकॉर्ड में आया है, और वो बिल्कुल रिकॉर्ड में आया है। और जो नियम है, रूल के हिसाब से अगर उनको किसी मंत्री के आचरण पर चर्चा करनी है 2238A उसके तहत चर्चा होगी सर। और मंत्री के आचरण पर अगर चर्चा करना चाहते हैं तो नोटिस दे, नोटिस देने के बाद चर्चा करने को तैयार है। इनके मंत्रियों का क्या चल रहा है, इनके मंत्री किस तरह की भाषा बोलते रहे, किस रूप में बात करते रहे, इतिहास और भूगोल बताने की जरूरत है क्या? चौतरफा हमले का सामना कर रही ज्योति ने कहा, यदि मेरे शब्दों से किसी की भावना को ठेस पहुंची है तो मैं खेद व्यक्त करती हूं। यदि सदस्य चाहते हैं तो मैं माफी मांगने के लिए भी तैयार हूं, लेकिन विपक्ष उनके बयान से संतुष्ट नहीं हुआ। जनता दल के नेता शरद यादव ने कहा कि यह एक नियमित परंपरा बन गई है, हर रोज कोई ना कोई संविधान के खिलाफ बोलता है। मंत्री ने सदन में अपना अपराध, वामपंथी दलों के सदस्य एक साथ मंत्री के खिलाफ उठ खड़े हुए। कई बार मौजूदा सरकार के मंत्रियों ने अश्लील भाषा, अभद्र भाषा का प्रयोग किया है। कल 2 मंत्रियों ने इनके अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, गाली दी है। ऐसे मंत्रियों को बर्खास्त किया जाना चाहिए। ऐसे मंत्री सरकार में रहने योग्य नहीं। एक मंत्री देश की जनता के बड़े हिस्से के लिए अगर असंसदीय और अभद्र भाषा का प्रयोग करे, इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। मुझे ऐसा लगता है, एक सेकंड, कि आदम गोंडमी साहब ने इसीलिए कहा था कि ये हमारी गरीबी से हमारी फैसला कुन जंग थी। बीच में कहां से मस्जिद और मंदिर आ गए, जिनके माथे पर खिंची थी जेल की लंबी फसील, राम नामी ओढ़कर संसद के अंदर आ गए।
जिन्हें जेल में जाना चाहिए था वो संसद में आए और इस तरह के बयान देते हैं। इन्हें इस्तीफा देना चाहिए और प्राइम मिनिस्टर को चाहिए और किसी सीनियर मिनिस्टर को चाहिए कि देश की जनता से माफी मांगे। और इसके साथ साथ खास तौर से जो उन्होंने ये कहा है कि पूरे देश के लोग वो राम के भक्त हैं, उनको राम के औलाद मान के चलना चाहिए। मैं समझती हूँ कि जो हमारा देश का जो संविधान है तो वो धर्मनिरपेक्षता के आधार पर बना हुआ है, तो हमें सभी धर्मों की इज्जत करनी चाहिए। और उन्होंने ये जो लैंग्वेज इस्तेमाल की है तो इसका मतलब यह है कि उन्होंने हमारा जो भारतीय संविधान जो धर्मनिरपेक्षता के आधार पर बना हुआ है उसके ऊपर बहुत बड़ा कुठाराघात किया है। 2 बजे जब सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू हुई तो सदस्यों ने फिर से मंत्री के इस्तीफे और उनके खिलाफ एफआईआर की मांग की। विपक्ष का कहना था कि मंत्री ने माफी मांगी है, यानी उन्होंने स्वीकारा है कि उन्होंने आपत्तिजनक शब्द कहे, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। निरंजन ज्योति ने कहा कि सभी मुस्लिम और ईसाई भगवान राम की संतान हैं, जो इस बात को नहीं मानते हैं वो इस देश को भी नहीं मानेंगे। प्रमोद शर्मा, newsfirst.tv। पिछले 6 महीने में नरेंद्र मोदी ने जो अपनी छवि बनाई है उसको देखकर लगता है कि अनुशासित और स्वच्छ राजनीति में वह यकीन रखते हैं, जबकि मोदी के जिम्मेदार मंत्री कद्दावर नेता आए दिन अपने विवादित बयान के कारण चर्चा में रहते हैं। साध्वी निरंजन ने जहां दिल्ली में मंच से अभद्र भाषा का प्रयोग किया, वहीं गिरिराज सिंह ने अरविंद केजरीवाल को मायावी राक्षस बता दिया। धीरपुर में एक रैली को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बीजेपी कार्यकर्ताओं से कहा कि मोदी उनके संकट मोचक थे। उन्होंने कहा कि आप हनुमान को जानते हैं, हम सब हनुमान हैं। हनुमान ने राम को बताया था कि मेरी अपनी कोई पहचान नहीं है, हम मोदी के भक्त हैं पूरे देश में। लोग जानना चाहते हैं कि मैं लोकसभा में कैसे जीता। मैंने उन्हें बताया कि नरेंद्र मोदी की वजह से। जी से मुझे कोई भय नहीं है, आप पार्टी से व्यक्तिगत मैं एक कार्यकर्ता के नाते कह रहा हूं, आप हमसे ज्यादा उनको जानते हैं, क्योंकि वो राक्षसों में एक मृग मारीचिका जो रूप बदलता है, जो शब्द बदलता है, लेकिन वो कभी न कभी पकड़ा जाता है। आम आदमी प्रमुख अरविंद केजरीवाल की तुलना गिरिराज सिंह ने रामायण के मायावी पात्र मारीच बताते हुए कहा, गांव में रामलीला हुआ करती थी। एक युवक ने कहा कि उसे हनुमान का रोल चाहिए, उसे अनुभव नहीं था। जैसे ही रावण ने मंच पर तलवार निकाली वह भाग गया। केजरीवाल वही नकली हनुमान है। केजरीवाल उन राक्षसों में भी मारीच हैं जो वेश बदलता है पर कभी न कभी पकड़ा जाता है, क्योंकि वो राक्षसों में एक मृग मारीचिका जो रूप बदलता है। आम आदमी पार्टी ने भी केंद्रीय मंत्रियों के भाषण की कड़ी आलोचना करते हुए बीजेपी पर माहौल खराब करने का आरोप लगाया है। पार्टी नेता मनीष सिसोदिया ने कहा कि सीनियर मंत्रियों की इस तरह की टिप्पणियां दिखाती हैं कि वे गुंडागर्दी के आधार पर बांटने वाली राजनीति करने की फिराक में। माननीय लोगों की अमानवीय भाषा, मर्यादित विधायकों की, सांसदों की, नुमाइंदों की अमर्यादित व्यवहार हमें किस दिशा में ले जा रहा है। कल लोकसभा में और आज फिर दोबारा से इस मुद्दे को लेकर के हंगामा चल रहा है। भाजपा का कहना है कि ये भाषा नई नहीं है, कांग्रेस और दूसरे लोग भी इस भाषा को लगातार यूज करते रहे हैं, प्रयोग करते रहे हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल हमारे सामने फिर खड़ा हो जाता है कि आखिर हम किस संविधान की बात कर रहे हैं, किस संविधान की हम शपथ ले रहे हैं, किस संविधान के बलबूते हम देश को आगे विकास के रास्ते पर ले जाना चाह रहे हैं। कल एक बड़ा सवाल यह भी खड़ा हुआ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विपक्ष ने बिल्कुल खुल करके आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास विदेश यात्राओं में जाने का समय है, लेकिन संसद में आने का समय नहीं है। यहां तक कहा गया कि अगर उनको वीजा की जरूरत है तो उनके लिए एक वीजा जारी किया जाए। आज इसके चलते प्रधानमंत्री सुबह ही संसद में मौजूद दिखाई दिए। उनकी मौजूदगी कई मायनों में, राजनीतिक मायनों में
एक नई मिसाल, एक नए पैगाम, एक नया संदेश देने के लिए काफी है। आज उनको भी घेरने की कोशिश की जा रही है। आज की हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए NewsFirst.tv।